और दूसरी बात यह है कि भारत नगर का जो समय पड़ा मसला है वो डेवलपमेंट का मसला है। वहाँ डेवलपमेंट का काम ही नहीं है। इस काम के पीछे और आपका कोई और मकसद है? जैसे आपने बताया मैं सियासी नेता नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मुझे काम करने का शौक है, तो इसके और भी कुछ वजूहत हैं। तो ये आखिर ख्याल क्यों पैदा हुआ कि मुझे रास्ते बोतल का काम करना होगा? क्या वहाँ पर और दूसरी एनजीओ नहीं थी, या और वहाँ के जो सरकारी? आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनकरीब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं और आमना सामना मीडिया भी इस वक्त जो है अपनी खिदमत पेश करेगा और बॉम्बे के अलग अलग इलाकों से जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सोशल वर्क किया है, समाजी खिदमत अंजाम दी है, उनके साथ भी हम बात करेंगे। और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हद में जितने भी हो सकते हैं नगर सेवक, उनका हम आपको 5 साल का जो रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जो हमारी पत्रकार हैं शाहीन पटेल, उन्होंने एक नाम मेरे सामने पेश किया। वो नाम है अरबाज खान का, कि अरबाज खान ने भारत नगर में पिछले कई सालों में बहुत ही अपनी सोशल एक्टिविटी के ज़रिए और कोरोना वायरस और कोविड-19 के दरमियान कुछ जो अवामी खिदमत अंजाम दी। तो शाहीन पटेल ने उनके नाम का रिकमेंड किया। हमने उनसे ये कहा कि आइए ऑफिस पे आइए। हमने उनको मदऊ किया अपने ऑफिस पे, आमना सामना मीडिया के। आइए, आज हमारे साथ भी वो मौजूद है। हम उनका पहले तो इस्तकबाल करते हैं आमना सामना मीडिया में। अरबाज खान को लोग राजा भी कहते हैं, हम उनसे जानेंगे कि राजा क्यों कहते हैं। अरबाज खान, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है, इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। राजा, आप कहाँ के? भारत नगर के राजा हैं? कहाँ के राजा हैं? सर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं राजा जो हूँ वो लोगों के दिलों का राजा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। भारत नगर में पिछले कुछ सालों में आपने काफ़ी अहम खिदमत अंजाम दी है, तो ऐसी कौन सी खिदमत है जो आपने अंजाम दी है, या कौन से सोशल वर्क है जो कि आवाम के लिए आपने किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 2 साल पहले कोविड-19 का माहौल था। लोग काफ़ी परेशान थे और काफ़ी लोग, कुछ हॉस्पिटल का मसला, कुछ राशन का मसला, बहुत से लोगों के मसले थे। तो सब में पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने लॉकडाउन के अंदर राशन बांटा लोगों को, और जो हॉस्पिटलों से हम मदद कर, जो हमारे हित में जो थी मदद, हमने वो मदद की लोगों के लिए। और हमने 2 साल पहले से लेके अब तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं काम करते हुए आया हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी काम करूँगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि 2 साल पहले कोविड-19 का माहौल था, तो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, तो हमने राशन की तरकीब चालू करी। उसके बाद ईद आया, ईद में मैंने 2000 लीटर दूध बांटा था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, मेरे पेज पे जाके, फेसबुक पे भी देख सकते हो, मैंने 2000 लीटर दूध बांटा था। और आगे भी इंशाल्लाह मैं ये जो काम करता आया हूँ, मैं आगे भी इंशाल्लाह ये काम को अंजाम दूंगा और मैं काम करूँगा। मेरे को एक जुनून और एक जज्बा है आवाम का काम करने के लिए। मैं जैसे देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बिल्कुल आप नौजवान हैं और ये अभी 2-3 सालों से आपने काम शुरू किए हैं, तो ये आखिर ख्याल क्यों पैदा हुआ कि मुझे रास्ते बोतल का काम करना होगा? क्या वहाँ पर और दूसरी एनजीओ नहीं थी, या और वहाँ के जो सरकारी जो तंत्र है, या आप ये कहिए कि नगर सेवक है या और लोग हैं, क्या उनके काम जो है आपको नज़र नहीं आ रहे थे, या कमी नज़र आ रही थी? देखिए, मैं आपको सब में पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अमाल का पूरा दारोमदार नियत पर है। मैं कोई पद अधिकारी नहीं हूँ, या मैं कोई, पहली बात तो मैं एक बात बता दूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं लोगों का सेवक हूँ। ठीक है, मैं लोगों का सेवक हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। और एनजीओस की बात है तो आज भारत नगर में हमारे वार्ड नंबर 94 में हर जगह पे एनजीओ है। बट उन्होंने लॉकडाउन में क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, मुझे किसी के बारे में बोलना भी नहीं है और करना भी नहीं। और आप मत बोलिए, तो हम खुद भारत नगर आएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि पिछले चंद सालों में वहाँ के नुमाइंदों ने क्या काम किया, वहाँ के एनजीओ ने क्या काम किया। इस काम के पीछे और आपका कोई और मकसद है? जैसे आपने बताया मैं सियासी नेता नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मुझे काम करने का शौक है, तो इसके और भी कुछ वजूहत हैं आगे मुस्तकबिल में? देखिए,
ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले कोविड के माहौल में लोग काफ़ी परेशान थे, तो मुझसे देखा नहीं गया कि मतलब खाना समय पहले, अगर आदमी को आज की तारीख में जीने के लिए तो खाना ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे मतलब मुझे कॉल्स हैं मेरे दोस्तों के और मेरे रिश्तेदारों के, भाई इसकी मदद ही करनी, ठीक है अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटे से काम में हिस्सा लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में रहूँ तो ही काम करूँ, मुझे लोगों तो हर इंसान का ही जज्बा होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसानों के काम आए, और आपने वो खिदमत अंजाम दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो कोविड-19 की जो 2 साल दौर रहा, इसकी बात आप कर रहे हैं पूरे भारत नगर में। पहले मुझे आप ये बताइए कि और क्या क्या ज़रूरियात वहाँ की है जो आपको नज़र आती है कि ये होना चाहिए और जो नहीं हुआ अब तक। देखिए, सबसे पहला तो भारत नगर का मसला है डेवलपमेंट का जी। भारत नगर में डेवलपमेंट का काम बाकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत नगर में सबसे पहला ना लाइब्रेरी है। आज हमारे जो भारत के जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है हमारे इंडिया के, हमारे भारत के, आज उनके लिए आज लाइब्रेरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत नगर का जो सबसे बड़ा मसला है वो डेवलपमेंट का मसला है। वहाँ डेवलपमेंट का काम ही नहीं है। आज बिल्डर आता है, पब्लिक को लॉलीपॉप देता है और चले जाता है। भारत नगर में जो बिल्डिंग बन रही है, दीवान वगैरह जो बना रहे हैं, वो ये आपका इलाका उसमें नहीं आता है? वहाँ तो डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, वहाँ ऐसा मसला है कि डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत नगर जो है वो माड़ा है, वो माड़ा की टेनेंट में आता है, ना कि एसआरए में आता है। तो हमारे घरों की कीमत जो है वो करोड़ों में, ना कि लाखों में। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है वो डेवलपमेंट का मकसद है और लोगों को उनका हक मिले। आज अगर हम माड़ा के टेनेंट हैं तो हमको, अगर इन फ्यूचर रीडेवलपमेंट होता है तो हमको रीडेवलपमेंट करके देवे, या जो हमारा उस वक्त का जो हमारा पैसा है, करंट जो पैसा चलेगा, जो मार्केट का भाव है, हमें वो मिले, ना कि हमें एसआरए में फेंका जाए। अच्छा, मेरा यही बोलने का मतलब है। यानी अगर उनको कहीं और शिफ्टिंग दी जाती है वहाँ के लोगों को, किसी और बॉम्बे में जगह, तो मंजूर है लोगों को? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आप बता देता हूँ कि आज बीकेसी में लोगों ने, उनके फैमिली जो भी रिश्तेदार है वगैरह वगैरह सब आज बीकेसी में। तो मैं यही चाहूँगा कि जो शिफ्टिंग मिले, या जो भी अगर पब्लिक को पैसा चाहिए, आज भारत नगर में से बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे घर है जो 4 भाई है, 5 भाई है, किसी की बहन की, किसी की बेटी की शादी बाकी। तो ज़्यादातर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पैसों की, बिकॉज मार्केट वैल्यू भी बहुत ख़राब है और मार्केट भी पोजीशन भी बहुत डाउन है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को जो है उनके हक का पैसा मिले। अगर बिल्डर जो है डेवलपमेंट करता है तो उनको अच्छा घर मिले, अगर डेवलपमेंट नहीं करता है तो लोगों को उनके हक का पैसा मिले। मेरा बोलने का मकसद यही है। ये आज तो भारत नगर का जो इलाका है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की वजह से वो प्राइम एक तरह से लोकेशन हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पुराने सालों से बरसों से रहते आ रहे हैं, उनको उसी जगह पे अच्छी बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए? जी, मेरा भी बोलने का मकसद यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो ऐसा होता है कि आज कुछ घर में 4-5 भाई है, तो आज ना इत्तेफाकी है बहुत से लोगों में, तो काफ़ी लोग मजबूर है। और काफ़ी लोग ऐसा है कि आज जो लोग भारत नगर को समझ रहे हैं वो हॉट सीट है हमारी, जो भारत नगर बैंड्रा है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हॉट सीट है, बिकॉज बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चालू है। तो अगर हम हमारा इलाका छोड़ते भी है, अगर हम हमारे इलाके से किधर दूसरी जगह जाते भी, क्योंकि आज ज़मीन जो है वो सस्ती नहीं है। अगर आप किधर भी आज घर परचेस करने जाओ तो 80 लाख 90 लाख करोड़ों में बात होती, ना कि लाखों में बात होती। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर घर बिकता है तो पब्लिक को अच्छा पैसा मिले और उनको उनके हक का पैसा मिले, या फिर उसके बदले में वहीं घर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ आपने बात की लाइब्रेरी की जी। भारत नगर, क्या हम तो ये देखते हैं कि मुस्लिम इलाकों में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके इलाके में, आपके वार्ड में कितने कैरम क्लब है, बताइए। सर मैं आपको अभी क्या बताऊँ कि पब्लिक के लिए जो है, पहली बात तो लाइब्रेरी नहीं है। कैरम क्लब लगभग 4-5 है। 4-5 है जी। लाइब्रेरी एक भी नहीं। और उसके बाद में जिम एक है। एक जिम है। लाइब्रेरी नहीं है। हेल्थ सेंटर कितने, जहाँ पर गरीबों को सस्ते में इलाज हो, जिनका हम ये देखते हैं कि भाई इलाज बहुत महंगा हो गया है,
गरीब आदमी बहुत परेशान होता है, आमदनी कम और ज़्यादातर पैसे जो बीमारी में चला जाता है। आपके इलाके में, आपके नगर सेवक ने या वार्ड में आपके और जो एनजीओ है उन लोगों ने कितने हेल्थ सेंटर कायम किया आज तक? जी आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। ये हालत है दोस्तों कि कैरम क्लब हमारे इलाकों में 6 है, लेकिन कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई जिम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, और ये इलाके एक भारत नगर की नहीं है। हम समझते हैं हमारी सारी मुस्लिम बस्तियों की है, और ख़ासतौर से अक़लियतें जहाँ रहती हैं वहाँ दलित है, मुसलमान है, पिछड़े तबके के लोग हैं, सब जगह की वही हालत है। तो ये कमियाँ आपके इलाके में भी है। तो आपने ऐसा कोई मंसूबा बनाया है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका आया तो इस तरह कुछ काम करेंगे? देखिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ देर पहले जैसे कि मैंने आपके सामने मेरी बात रखी कि मैं काम करते हुए आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। और मैंने आज तक के जो भी काम किया हो ये कोई पार्टी के फंड से या किधर से पैसा लाके नहीं किया हूँ। मैंने जो भी किया हो आज तक के खुद के जेब से किया हूँ, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे भी काम करूँगा। मेरा मोटिवेट और मेरा मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है और कुछ नहीं। कोई मंसूबा नहीं है? कोई मंसूबा नहीं है। आपने जैसे बताया कि जितना आपने जो काम किए कोविड-19 के दौरान या उसके पहले भी या बाद में भी, तो ये जो फंडिंग कहाँ से आ रही थी? आपने बताया कि आपका खुद का पैसा था, तो आपने आवाम से कोई पैसा नहीं लिया, कहीं से कोई फंडिंग हासिल नहीं की? नहीं, दरअसल ऐसा है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खुद का कारोबार है, और लॉकडाउन में मैंने कुछ माहौल देखा और बहुत तकलीफ़ें देखा लोगों की, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं उतरा और बिन डरे बेझिझक मैंने लोगों के हित में काम किया, और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। और अगर लोगों ने चाहा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएमसी इलेक्शन नज़दीक है, अगर इंशाल्लाह अवाम ने चाहा, लोगों ने चाहा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लड़ूंगा इलेक्शन। और अगर मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ता हूँ तो मैंने आज तक के जो काम किया वो आगे भी करूँगा इंशाल्लाह, और जब तक हो तब तक करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।